अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। चलें, आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 10 क्लास है। पीछे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब 6 क्लासेस रह गई हैं। 6 क्लासेस के अंदर आपका असाइनमेंट भी होगा और उसी के अंदर आप लोगों ने जो है ये सारी नेटवर्किंग भी सीखनी है। अब जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं इसमें हमारी सारी की सारी नेटवर्किंग है जो हम स्टार्ट करेंगे। लाइक इनमें से हम बहुत सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इन सबको डीपली ड्राइव करेंगे और सारी चीज़ों को देखेंगे हम। ठीक है, अभी सही है। ठीक, अच्छा जी, आज के कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जिसमें से हमने कुछ पहले पढ़ ली हैं और उनमें कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम रिवर्स कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने वोलेबिलिटी और थ्रेड और रिस्क के बारे में पढ़ा था। ये क्या चीज़ होती है? जी सुलेमान बताएं। जी टीचर। वोलेबिलिटी के बारे में पढ़ा था हमने लास्ट टाइम। ये क्या जी चीज़ होती है? टीचर, ये किसी भी हमारा मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है या सिस्टम होता है उसमें किसी ऐसी खामी या कमजोरी को कहते हैं जिसका कोई हैकर फायदा उठाकर हमारी डेटा वगैरह चोरी कर सकता है। ठीक है, और रिस्क क्या चीज़ होती है? रिस्क टीचर जो जिस तरह ये हमारे कंप्यूटर जिस तरह हमारा आसान पासवर्ड रखा हुआ हो तो वो अगर कोई हैकर आके उसको हैक कर ले तो उसको रिस्क कहते हैं। उसका मिस यूज़ कर सकते हैं तो वो जी रिस्क कहलाएगा। ठीक है, जी चलें सही। हमने लास्ट टाइम मालवेयर्स पढ़े थे। जी कौन कौन से पढ़े थे, कुछ नाम बताएं उनके। टीचर, वायरस था, वर्म था ट्रोजन और था। जी ट्रोजन। राइट, ठीक हो गया। अच्छा, साकेत और राबिया आ गई। सही है। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं पूछ रही हूँ क्लास ले सकती हूँ ड्यू टू सिग्नलिंग। बिल्कुल आप ले सकती हैं, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड है हमारी। ठीक है, इंशाल्लाह हम पिछले क्लास का भी इसमें रिवाइज कर लेंगे तो वो भी आपकी कवर हो जाएगी। बाकी वो रिकॉर्डेड है तो आप वो क्लास ले सकती हैं। अच्छा, ग्रुप में जो है रुबत ने जो है एक रिस्पांस किया था जिसमें उनको एक वो मसला आ रहा था कि मिस सेटिंग में जाके आपने बताया था जैसे ऐड बंद होते हैं, वो क्यों नहीं बंद हो रहे। लाइक edgar.com था वो, ये है। मैंने लिंक यहाँ पे पेस्ट किया। जब आप सेटिंग में जाएंगे ना अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाएं, वहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे लिखें DNS। जब आप वहाँ पर DNS लिखेंगे वहाँ पे आपके पास एक ऑन हो जाएगा, उस पर प्राइवेट DNS पे क्लिक कीजिएगा और फिर ये लिख दीजिएगा dns.adguard.com। ठीक है, उससे फिर आपके एड्स वगैरह जो एक्स्ट्रा आते हैं ना वो फिर नहीं आएंगे। ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो ये कर लें। और एक काम दिया था मैंने वेबलाइजर इंस्टॉल करने का, ये किस किस ने इंस्टॉल कर लिया? एड टू क्रोम, वेबलाइजर किस किस ने एड टू क्रोम कर लिया है? टीचर, मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी पीसी खराब हो गई है और अभी मैं नेक्स्ट मंथ लूँगा टीचर, तो तो आप इस कोशिश वजह से नहीं करें की। किसी और के पीसी पे या किसी और लैपटॉप पे शिफ्ट हो जाएं आप, कोशिश करके, ताकि फिर आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें। ठीक है, असाइनमेंट में ये इम्पोर्टेंट है।
इसके अलावा एक और चीज़ समझाऊंगी मैं इंशाल्लाह आज, तो वो भी है जो असाइनमेंट में आएगा। बाकी असाइनमेंट जो है इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को ग्रुप में सारा डिफाइन कर दूंगी। साथ साथ जो है वो असाइनमेंट में करना क्या है, कैसे सबमिट कराना है, गूगल ड्राइव और गूगल का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी क्लासरूम का, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वीकनेसेस। लास्ट टाइम हमने शायद आपको याद हो वोलेबिलिटी पढ़ी थी, थ्रेट पढ़े थे, रिस्क पढ़ा था। वीकनेसेस क्या चीज़ होती हैं? अ वीकनेस इज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम दैट मेक्स अ सिस्टम इरेज टू अटैक। वीकनेसेस जो होती है ना, ये एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है जो हम खुद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और वो हमारी वीकनेस बन जाती है। जैसे कहते हैं ना कि यार ये वीक चीज़ है आपकी, ये वीक पासवर्ड है, लाइक हम लिखते हैं पासवर्ड 12345, ये बहुत ज़्यादा वीक पासवर्ड होता है। वीक पासवर्ड, वीक ड्राफ्ट पासवर्ड जैसे खुद ही ऑटो पे आ जाते हैं, जो ये हम एक ही पासवर्ड रखते हैं बार बार। और या तो जो है हमारे पास सिक्योरिटी सेटिंग ऑन नहीं होती, इनेबल नहीं होती, जैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या अलग अलग जो डिफरेंस होते हैं सिक्योरिटी के, वो हम नहीं करते, तो वो हमारी वीकनेसेस कहलाती हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं बेसिक। जब ये तीन चीज़ें होती हैं तो आपका अटैकर जो है ना आपके पीसी में आ सकता है और आपकी पीसी ले सकते हैं, चुरा सकते हैं। ये वुलेबिलिटी कहलाती है। अब ये आगे वीकनेसेस, ड्राफ्ट पासवर्ड, पुअर सिक्योरिटी। इसके अलावा एक और नाम आप सुनेंगे आज, लूप होल्स। लूप होल्स वो होते हैं इज अ फ्लो और बग सॉफ्टवेयर। वो चीज़ें जो हम जो है ना किसी सॉफ्टवेयर में बग्स होते हैं, किसी में एरर्स होते हैं, क्योंकि वो आउटडेटेड होते हैं, अपडेटेड नहीं होते। जैसे हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि अपडेटेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं या अपडेटेड विंडोज़ जो होती हैं ये इम्पॉर्टेंट होती हैं, ये इनकी भी सिक्योरिटी होती है। जब ये आउटडेटेड हो जाती है तो इनकी सिक्योरिटी नहीं रहती और फिर ये आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। लाइक इनके ज़रिए लाजिम है, जब सिक्योरिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं पे जो है वुलेबिलिटी होगी, और जब वुलेबिलिटी होगी तो थ्रेड और फिर हैकर आपके पीसी में आ सकता है, और ये फिर आपकी जो है ना एक वीकनेस बन जाती है आपकी साइड से भी, कि हैकर को आपके पीसी में आने के लिए जो है एक पॉइंट मिल जाता है, और फिर वो या तो वायरस आ जाता है या मालवेयर आपके पीसी में, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता या तो हैंग होना शुरू हो जाता है, या हमारी फाइल्स करप्ट होने लग जाती हैं, या हमारा डेटा जो हमने सेव किया होता है वो डिलीट होने लग जाता है। तो ये होता है अ लूप होल्स फ्लो ऑफ बग्स इन सॉफ्टवेयर, जो आउटडेटेड सॉफ्टवेयर में, किसी सॉफ्टवेयर में बग्स होते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज वगैरह में, जिसको हम अपडेट नहीं करते, एन एप्लीकेशन दैट अटैक कैन एक्सप्लॉइट्स, या किसी एप्लीकेशन में जिसके जरिए अटैक्स कर सकते हैं और आपका डेटा एक्सप्लॉइट हो सकता है, यानी आपके डेटा का मिसयूज किया जा सकता है, ठीक है। लाजिम सी बात है, जब वीकनेस है अटैकर आएगा, अब जब हैकर आएगा तो वो फिर अटैक भी करेगा, और जब अटैक होगा तो फिर तो आपकी चीज़ें मिसयूज भी होंगी। बहुत सारा डेटा होता है उसमें, या कंपनीज का डेटा ले लें या हॉस्पिटल्स का डेटा ले लें, जिसके अंदर अटैक्स हो जाते हैं और वो फिर डेटा जो है मार्केट में आपका ऐसे ही रखा हुआ होता है। अब इसके अलावा आ जाते हैं एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स मिसाल, कैसा डेटा जिसके ऊपर जो है हमारा लूप होल्स हमारी तरफ से आ सकते हैं, और फिर वो जो है ना क्या नाम है हमारे सॉफ्टवेयर के इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे आउटडेटेड विंडोज होती हैं, विंडो का मतलब अपडेटेड वर्जन आ गया, अपडेटेड वर्जन यानी उसमें कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। शायद आपको याद हो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डोर देखे थे, दो, एक टूटा हुआ था, एक बिल्कुल मजबूत था जिसमें 3-4 लॉक लगे हुए थे, याद है? याद है आपको जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे? नहीं याद? किसी को भी नहीं याद? अच्छा, टीचर क्या चीज? मैम लास्ट क्लास में एब्सेंट जी जी बताएं साकिब। थे लास्ट क्लास में, इंटरनेट का मसला है यार। मैंने रिकॉर्डेड क्लास थी, आपको देख लेनी चाहिए थी, उससे आपको आइडिया हो जाता। अच्छा सुलेमान, मैं कह रही हूँ हमने लास्ट क्लास में डोर्स देखे थे, एक जो था टूटा हुआ था और एक जो था सिक्योरिटी वाला डोर था, याद है?
जी टीचर, जो दो डोर की पिक्चर्स थी। अच्छा, तो जी। यहाँ पर लिखा इन्होंने लास्ट क्लास में नॉट फाउंड। अब यहाँ पे आप देखें, नजर आ रही है सबको? ये देख रहे हैं कितने ब्रोकन डोर्स आ रहे हैं? ये देखें, ये डोर टूटा हुआ है, ये कैसे खुले हुए हैं, क्रैक हुए हुए हैं। अब ये बज़ाहिर तो बंद है सारे दरवाजे, ये आप ये वाला देख लें, ये बज़ाहिर तो बंद है लेकिन इसके अंदर होल है, अंदर जा सकता है कोई भी, ऐसे ही है ना? ये आप ये वाला दरवाजा देख लें, ये देख लें, ये बज़ाहिर तो बंद है लेकिन ये खुले हुए भी हैं क्योंकि इनके अंदर सिक्योरिटी सही नहीं लगी हुई। जो इसी तरह जो चीज़ नया वर्जन लेके आती है ना, जैसे विंडोज़ का अपना नया वर्जन आता है तो उसमें सिक्योरिटी की भी वैसे ही लेयर्स होती हैं। जब हम पुराना वर्जन यूज़ करते हैं ना तो वो इस तरह आउटडेटेड हो जाता है, और जब वो आउटडेटेड हो जाता है तो वो बिल्कुल ऐसा बन जाता है जैसे टूटे हुए दरवाजे की तरह, जो बज़ाहिर तो बंद है, हमारी तरफ से तो सारी सिक्योरिटी लगी हुई है उसमें, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है ना हमारी लूप होल बना देता है, जिसका हैकर जो है ना फायदा उठाता है, वो वल्नरेबिलिटी कहलाती है जो। ठीक है, अब अगर कोई क्या कहते हैं इसे, अपडेटेड चीज़ें होती हैं तो वो इससे हो जाती हैं। देखें, बिल्कुल अपडेटेड नई नई मार्केट में आती हैं जो, वो बिल्कुल इस तरह होती आती हैं। इसमें लॉक भी लगे हुए हैं, काफ़ी लॉक है, जैसे ये है, ये ऐसे भी बंद है, इसको इस तरह बंद करेंगे फिर भी बंद हो जाएगा, इसके पीछे भी अलग चाबी होगी, ये दिख रहा है? इस तरह जो न्यू अपडेटेड चीज़ें आती हैं ना तो वो इसीलिए आती हैं, वो सिक्योरिटी की लेयर्स को भी अपने साथ लेके आती हैं। इसीलिए जब आपकी विंडोज़ वगैरह या कोई ऐसे सॉफ्टवेयर जो आउटडेटेड होता है जिसमें बग्स हो जाते हैं फिर, तो वो जो है ना फिर या करप्ट हो जाती हैं आपकी फाइल्स, तो वो लूप होल्स क्रिएट करते हैं। लूप होल्स के जरिए क्या होता है कि वो जो है ना हमारे लिए तो ऐसे हैं कि जैसे एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो है बैक साइड पे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। इसी तरह अनपैच्ड एप्लीकेशंस, अनपैच्ड एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें कोई सिक्योरिटी लेयर्स नहीं लगी हुई होती हैं। लाइक वो एप्लीकेशंस तो होती हैं, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती, या लेयर्स जो उस टाइम पे सिक्योरिटी नीड होती है वो वाली लेयर्स नहीं होती, तो वो भी जो है ना आपके लूप होल्स क्रिएट करती हैं। ठीक है, जब ये छोटी छोटी चीज़ें आपके पीसी में होंगी फिर आपके पास वल्नरेबिलिटी आएगी। A vulnerability is any weakness or loophole that hacker can exploit, gain unauthorized access to a system. अब vulnerability कोई भी weakness से, कोई भी loophole के जरिए आ सकती है। अगर आपके पीसी में कोई weakness है या कोई loopholes है तो हैकर आपके पीसी में आ सकता है, जिसके ज़रिए से वो आपके डेटा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अनऑथराइज एक्सेस कर सकते हैं आपके डेटा को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखें सिचुएशंस और उनकी टाइप्स। अगर कोई वीक पासवर्ड रखा है तो वो हमारी वीकनेस है, वो हमने खुद क्रिएट की हुई है। वीक पासवर्ड तो हमने खुद रखा है ना, तो वीकनेस क्या हो गई। लेकिन अगर हमने कोई आउटडेटेड चीज़ें रखी हुई है अपने पास, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो लूप होल्स है। सिक्योरिटी फ्लो दैट हैकर कैन एक्सप्लॉइट, जो चीज़ जो है हैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है, जिसके ज़रिए हैकर अंदर आ सकता है आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में, आपकी डिवाइस में, वो वल्नरेबिलिटी कहलाती है। एवरी लूप होल इज़ वल्नरेबिलिटी। जो भी आपके लूप होल्स होते हैं आपके कंप्यूटर में, आपकी डिवाइसेस में, वो वल्नरेबिलिटी कहलाती है, यानी जिसका फ़ायदा हैकर उठा सकता है। बट नॉट एवरी वल्नरेबिलिटी इज़ लूप होल्स, मगर सारी वल्नरेबिलिटी लूप होल्स नहीं हो सकती। सारे लूप होल्स वल्नरेबिलिटी हो सकते हैं लेकिन सारी वल्नरेबिलिटी लूप होल्स नहीं हो सकती, क्योंकि वल्नरेबिलिटी के अंदर क्या होगा, वीकनेसेस भी होंगी, हमारा पुअर कॉन्फ़िगरेशंस भी हो सकती हैं, अपडेटेड भी होता है, आउटडेटेड भी होता है।
हमारी खुद की मिस्टेक्स भी हुई हुई होती हैं, ठीक है। तो उन सब का नाम एक साथ क्या आ जाता है, वल्नरेबिलिटी। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक हो गया। अच्छा, आज जो है हम पढ़ेंगे एनमैप। क्लास में मेरे पास ग्रुप में एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया था। उन्होंने कहा था कि मिस मेरे पास जो है ना वेबलाइजर इंस्टॉल नहीं हो रहा। अच्छा, उनके पास रुबत के पास जो है क्रोम जो है ना वो इंस्टॉल मतलब वो अपडेटेड नहीं है। जब वो अपडेटेड करेंगे ना क्रोम तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन एनमैप जो है ना, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या चीज़ है और असाइनमेंट में इसका क्या काम आ सकता है, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, सपोज यू आर अ सिक्योरिटी गार्ड। अब आप सपोज करें कि आप कोई सिक्योरिटी गार्ड है। बिफोर प्रोटेक्टिंग बिल्डिंग, आप किसी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने से पहले यानी उसके सिक्योरिटी गार्ड बनने से पहले, उस मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी करने से पहले आप ऐसी क्या क्या चीज़ें जो आप देखेंगे उस बिल्डिंग में, क्या क्या चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए? बताएं। जी, सबसे पहले उसकी तो अगर बिल्डिंग है हमें उसकी एक मैप होगा पूरी बिल्डिंग का, और कुछ हमारे पास चाबियां भी होंगे, और यानी कि बस ये दो चीज़ें भी जहन में आ रही हैं मेरे। ठीक। एक तो नक्शा होगा और एक चाबियां होंगी उसके पास। और सुलेमान आप बताएं। सुलेमान बताएं। आई थिंक टीचर, सबसे पहले तो आपको उसके बारे में इल्म होना चाहिए कि उस बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, और दूसरी दूसरी बात ये है कि उसका मुआयना करेंगे, पहले देखेंगे उसको, उसके बाद आप उसकी सिक्योरिटी संभालेंगे। राबिया आप बताएं। तक राबिया लिख रही हैं, साकिब आप बताएं। आपको क्या लगता है कि जब आपको कोई सिक्योरिटी गार्ड मतलब आप हो तो बिल्डिंग में क्या चीज़ होगी जो आप देखेंगे? सबसे पहले उसका कोई नक्शा होगा, उस के अंदर जो चीज़ें होगी, अगर कोई एंटर होगा तो पहले से ही उसको हमने इंस्ट्रक्शन दी होगी फायर वॉल की तरह कि इसे अलाउ करना है, इसे अलाउ नहीं करना वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा, आप सबके तीनों के सवाल आ गए ना? इनमें एक चीज़ कॉमन है, क्या? आपके पास मैप होगा, ठीक है। राबिया को क्यों आवाज़ दे रही थी? राबिया के पास भी जवाब आएगा ना, मैं देखूँ राबिया उठी भी सो रही है। अच्छा देखें, हमारे पास जैसे जो है क्या नाम है, अम्मार के जहन में आया कि हमारे पास चाबियाँ होंगी, और जो है सुलेमान के दिमाग में भी आया और साकिब के भी। हमारे पास क्या होगा, हमें पता होगा कौन से डोर खुले में और कौन से डोर बंद है। मतलब जो खुले में उनकी ज़्यादा सिक्योरिटी रखनी चाहिए ना, जो ऑलरेडी क्लोज है उनकी सिक्योरिटी होगी, जाहिर है वहाँ तो किसी का आना जाना ही नहीं है। हमारे पास ऐसे उसकी चाबियाँ भी होंगी, ऐसे ही है, कोई मसला नहीं। राबिया होता है इंटरनेट इशू भी होता है। अच्छा, अब जब एनमैप है ना, इसके अंदर हम यही चीज़ देखेंगे। एनमैप का स्टैंड फॉर होती है नेटवर्क मैपिंग। हम इसमें नेटवर्क की मैपिंग करेंगे। ये फ्री ओपन सोर्स नेटवर्क है। अब ओपन सोर्स नेटवर्क क्या होता है? जो ओपन सोर्स सबके लिए होता है, जिसके लिए हमें कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। नेटवर्क स्कैनिंग, इसके ज़रिए हम नेटवर्क का स्कैन कर सकते हैं। टूल यूज डिस्कवर डिवाइसेस, हम इससे टूल्स कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं डिवाइसेस को अपनी। देखते हैं कि ओपन कौन सी हैं पोर्ट्स, इसमें कौन कौन सी ओपन पोर्ट्स हमने क्या पढ़े थे, खुले और बंद दरवाजे, याद है? जब हमने पढ़े थे पोर्ट्स क्या होते हैं, तो ये भी पढ़ा था कि हर जो है रूम का अलग दरवाज़ा होता है, हर डेटा एक अलग अलग दरवाजे में जाता है। तो पोर्ट्स जो है बेसिकली ये खुले और बंद दरवाजे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, हम ये देखेंगे इसमें कौन कौन से पोर्ट्स खुले में, कौन से नहीं है, कौन से पोर्ट्स रनिंग में, यानी कौन कौन से दरवाजे काम कर रही हैं ये, या कौन कौन से दरवाजों में काम नहीं हो रहा। हम इसी का यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम किसी और का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे हम क्या करेंगे,
डिस्कवर डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क, हम इससे देखेंगे डिवाइसेस को डिस्कवर करेंगे हमने इंटरनेट पे। आइडेंटिफाई ओपन पोर्ट्स, हम इसमें देखेंगे कौन कौन से पोर्ट्स खुले हैं और कौन कौन से पोर्ट्स क्लोज हैं और कितने पोर्ट्स पे फायरवॉल लगी हुई है, क्योंकि जिन पे फायरवॉल लगी होती है उन पे फिल्टर करके ला के देता है हमें। डिडक्ट रनिंग सर्विसेज, हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी रनिंग सर्विसेज हमारे पास चल रही हैं। बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी असेसमेंट, इसमें बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटीज भी आएंगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, आप देखेंगे तो याद आ जाएंगी सारी। अब आप लोग इमेजिन करें एक बिल्डिंग है जिसमें 100 रूम है, ठीक है। बिफोर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, आप उसमें सिक्योरिटी करने से पहले द गार्ड चेक्स, क्या चेक करेगा वो, कि कौन सा डोर खुला हुआ है और कौन सा डोर बंद है, ऐसे ही है। ठीक है। एनमैप वर्क्स द सेम वे बाय चेकिंग नेटवर्क सपोर्ट, इसी तरह एनमैप भी जो है ना इसी तरह काम करता है। वो भी जो है ना नेटवर्क तो देखता है कि भाई ये काम चल रहा है और ये वाला गेट बंद है, ये वाले साइड के खुले हैं। इसमें हम अपनी किसी भी नेटवर्क की साइट पे उसका एड्रेस डालते हैं और स्कैन कर देते हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो उन मतलब जिस साइट पे हमने स्कैन किया है ना उस साइट के कितने दरवाजे खुले हैं और कितने दरवाजे बंद हैं। लाजिम सी बात है, दरवाजे खुले हैं तो वो भी अपडेटेड भी हो सकते हैं और आउटडेटेड भी हो सकते हैं, ऐसा है कि नहीं है। और अगर आउटडेटेड हुए तो वल्नरेबिलिटी आ जाएगी और अगर वल्नरेबिलिटी आ गई तो एक्सप्लॉइट भी हो सकता है। बस यही हमारे वो होगा असाइनमेंट। हम सिर्फ असाइनमेंट में ये देखेंगे कि एनमैप के ज़रिए या फिर वेबलाइजर के ज़रिए, जिनके पास वेबलाइजर नहीं है वो इंस्टॉल कर लें, सॉरी ऐड टू क्रोम कर लें, एक्सटेंशन में जाके वेब स्टोर की और एनमैप इंस्टॉल कर लें। एनमैप कैसे इंस्टॉल होगा वो भी मैं बता देती हूँ। इसके साथ साथ जब हम इस पे यूज़ करेंगे तो इसमें हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम गैदर करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे भी कि कैसे कोई चीज़ मिल जाती है हमें, किस तरह उसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है एनमैप क्या चीज़ है। इसका मतलब क्लियर है, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है किसी को, फिर मैं पूछ लूँगी ना इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं भी तो पूछ सकती हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बस ठीक है। अब एनमैप को इंस्टॉल कैसे करेंगे, डाउनलोड कैसे करेंगे इसको अपने पीसी में, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा, अब ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, याद रहे आप सब ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्टॉल करेंगे, किसी दूसरी वेबसाइट से इंस्टॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती हैं यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा इंस्टॉल होती हैं उसमें कुछ ना कुछ आपके पास जो है प्रॉब्लम आएगी, कोई ना कोई इशू आता है और वो हमारा फिर डेटा भी ले जाते हैं। जो ओरिजिनल वेबसाइट होती हैं, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, उसमें फ़ायदा ये होता है उसमें सिक्योरिटी भी लगी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस लिखा nmap.org। जब आप इसको सर्च करेंगे, मेरे पास भी इंटरनेट इशू आ रहा है तो आप इसको सर्च करने लगते हैं, जब तक आता है फिर देखते हैं। जब आप इसको सर्च करेंगे ऊपर ऑप्शन आएगा आपके पास लिखा हुआ डाउनलोड एनमैप, आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और नीचे इंस्टॉलर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे तो वो आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा इस तरह। देखें, यहाँ से मैं इनको लार्ज कर देती हूँ, ये दिख रहा है। यहाँ से आपने इस पर राइट क्लिक करना है और फिर इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। जैसे ही आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे आपसे कोई आंसर पूछेगा, आपने यस कर देना बस। इसके अलावा अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो ये मेरे पास नोटिफिकेशन दिखा रहा है, इसको नो कर देती हूँ अभी तो खैर। ठीक है, जब इस तरह नोटिफिकेशन आपके पास आएगा आपने उस पर कुछ भी नहीं करना, यस 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 करना है बस। ये देखेंगे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और फिर नीचे इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे। यहाँ तक क्लियर है।
बिल्कुल बहुत डिफरेंट है। ताकि काली लिनक्स में और इसमें जो nmap है, देखिए ये वाला जो nmap है ना, वो जो है क्या नाम है, कम चीजें लेके आ रहा है। मतलब वो हमारे पास ये बताएगा कि कोड ओपन है, क्लोज है, क्या काम हो रहा है, किस तरह हो रहा है, बस। ठीक है। लेकिन जो काली लिनक्स का nmap है वो बहुत सारी चीजें लेके आता है। वो nmap फिर एक्सपर्ट वाला है। ये वाला nmap हम अभी बिगनर्स वाला सीख रहे हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए nmap होता क्या है, इसका यूज केस क्या होता है, मतलब कैसे इस्तेमाल होता है, ताकि जब आप काली में यूज करें तो आप लोगों को आ जाए। ठीक है। अब अचानक से आप लोगों को मतलब अचानक कोई जो है एडवांस लेवल चीज पकड़ा दें, या जैसे नर्सरी क्लास के स्टूडेंट को मैट्रिक में बिठा दें, उसको कुछ समझ आएगा? नहीं आएगा। पहले उसको बताते हैं कि बेटा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। फिर बच्चा स्टेप बाय स्टेप पढ़ता पढ़ता कहाँ तक जाता है? मैट्रिक तक। डायरेक्ट मैट्रिक में जाएगा तो नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसे ही काली पे अचानक nmap का यूज ना करें। अब पहले हम बेसिक सीखेंगे, फिर काली पे nmap का यूज करेंगे, ताकि हमें पता होगा कौन सी चीज का कहाँ नुकसान हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर क्लिक कर लें। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास उसकी सारी चीजें नीचे लिखी हुई आ जाएंगी कि भाई ये कैसे इंस्टॉल होगा उसके बाद। अब जैसे मेरे पास विंडोज है तो मैंने ये फर्स्ट वाला क्लिक कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास nmap आ जाएगा स्टेबल। डन। और फिर जब डाउनलोड हो जाएगा तो बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा जैसे मैंने भी आपको अपने पास दिखाया यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो ये ऐसे आ जाएगा आपके पास। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? nmap इंस्टॉल हो जाएगा। बस ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे अभी मैं nmap से लिखती हूँ, यहाँ तो हम साइड लिख रहे हैं ना, लाइक हम प्रैक्टिकल से अभी मैंने nmap इंस्टॉल किया हुआ है और अभी मैं इसी पे काम कर रही थी, सोचा मैं ये भी लिख लूँ ताकि जो है ना हम लोग को मजा आए थोड़ा सा पढ़ने में। यार ये मेरे पास ऑन क्यों नहीं हो रहा, मतलब हैरत वाली बात है, जूम नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखें, मैंने ना इस तरह ये लिखा है, ये एड्रेस यहाँ लिख दिया है मैंने ना, देख लें। मैंने prompt cmd कमांड prompt ओपन किया और यहाँ लिखा है nmap, और फिर आगे जो है scanme.nmap.org, इसी को स्कैन कर लिया। ये यहाँ पर आप कोई और भी एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्रेव मार्ट ओपन हो गया। चलो मैं यहाँ पे इतना लिख देती हूँ, cravemart.com। ठीक है। nmap और आगे अपनी साइट का नाम। मैं जैसे ही एंटर करूँगी ना, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन गैदर करने लग जाएगा। तो अब ये इंफॉर्मेशन जो आएगी हम इसमें देखते हैं। क्योंकि यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को शायद ना। अब ये स्कैन कर रहा है उसको, जो हमने इसको एड्रेस दिया है ना, अब ये उस साइट को जाके स्कैन करेगा और फिर हमारे पास डिटेल आके देगा। मेरे पास भी इंटरनेट का इशू आया है।
सेकंड वे से भी करके दिखाती हूँ। ये देखिए जब आप इंस्टॉल करेंगे ना इसे, ये ऐसे आपके डेस्कटॉप पे आपके पास आ जाएगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये देखें यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। टूल्स क्या है इसमें और किस तरह काम करेंगे, ये प्रोफाइल और हेल्प, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, आपको स्कैन करने के भी इसमें अलग अलग तरीके हैं। ये मैं आपको GUI बेस दिखा रही हूँ, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिखा रही हूँ आपको मैं। पहले हम CMD में काम कर रहे थे, CLI बेस, ताकि ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करके लाता है। ये स्कैन भी अलग अलग किस्म के होते हैं। लाइक मैं भी यहाँ पे सिर्फ क्विक स्कैन करती हूँ, तो ये बहुत क्विकली जो है ना साइट का स्कैन लेके आ जाएगा। यह जो टारगेट लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने साइट का एड्रेस डालना है, जो भी साइट होगी। ठीक है, अब मैंने स्कैन पे क्लिक कर दिया। अब ये देखें कितनी जल्दी इंफॉर्मेशन गैदर करके ले आया, जबकि हमारा CLI वाला भी नहीं लाया। ये सारी आ गई। जब मैं पोर्ट और होस्ट पे क्लिक करूंगी तो ये देख 80 TCP, अभी कौन सा प्रोटोकॉल है ये भी हम सीख लेंगे आगे। 443 ओपन हुआ हुआ, ये HTTP और HTTPS लेके आ गया इसका। अब इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं वो इस ग्राफ में बना हुआ है। इसको मैं अगर क्लिक करूं तो ये देखें, इसके कहाँ गया, ये ग्राफ की सारी डिटेल आ जाएगी इसकी, जो ग्राफ हमने रिसीव किया। अब इसमें कौन कौन से होस्ट हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका स्टेटस अब आ रहा है, यानी इससे कनेक्शन चल रहा है हमारा। ये इसके 2 पोर्ट्स इसके ओपन है जो हमारे पास लेके आया है ये। ठीक है, फिल्टर्ड पोर्ट जो है 98 है, यानी फिल्टर हुए हैं ये पोर्ट, यानी ये लेके नहीं आया, इसमें फायरवॉल लगी हुई है। स्कैन पोर्ट 100 इसने स्कैन किए, जिसमें से 2 लेके आया, 98 फिल्टर है। अब टाइम इसमें अवेलेबल नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास उसमें आ जाती हैं, क्या नाम है इसका, CLI बेस। अब यहाँ आप देखें ये हमारे पास IP4 ले आया, IPv6 और मैक एड्रेस, जो फिजिकल एड्रेस कहलाता है वो नहीं है। साइट का नेम आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ आया, यहाँ प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? इस तरह हम इसमें जो है ना इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और तफसील से पढ़ने वाली होती हैं, हम इंशाल्लाह इनको भी देखेंगे। पहले ये इंस्टॉल कर लें ताकि फिर साथ में मिलकर एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी एरर या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो साथ साथ जो है ना हम इसको रिजॉल्व कर देंगे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये नेटवर्क है। ठीक है, ये OSI मॉडल्स कहलाती हैं। ये जो अब हम स्टार्ट करने लगे अपनी क्लास, ये आपके पूरे नेटवर्क की दुनिया है। लाइक अगर आपने कोई भी इंटरनेट पढ़ा है, ठीक है, या फिर एक पैकेट, यानी जो भी हम अपनी क्यूरी देते हैं ना अपने कंप्यूटर से, क्या नाम है इसका, लाइक youtube.com या facebook.com ओपन करते हैं, तो वो जो है ना किसी वे से गुजर के जाती है। लाइक मैं भी अगर आपसे बात कर रही हूँ ना तो ये भी किसी ना किसी इंटरनेट की लेयर्स में आता है। लाइक अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम इंटरनेट की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं जिसके अंदर पूरा इंटरनेट समाता है। अगर आपको ये 7 लेयर्स जो चीज़ें हम पढ़ेंगे ये आ गई तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरा इंटरनेट समझ आ गया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी लेयर्स होती हैं और बहुत तफसीली में लिखी हुई होती हैं, तो इनको गौर से पढ़िएगा, घर पे भी एक्सप्लोर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। लाइक मैं आपको थोड़ा समझाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें आपने खुद भी एक्सप्लोर करनी होंगी। 1 घंटे की क्लास अगर मैंने सिर्फ एक लेयर पे रख दी तो फिर वो उसी पे रख दी जाएगी, ऐसा भी होगा, क्योंकि इतनी बड़ी लेयर्स हैं और इनके अंदर इतनी सारी चीज़ें समाई हुई हैं हमारी इंटरनेट की, नेटवर्किंग बेस है। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्लास में जो भी सवाल हो, जो भी चीज़ें हो, जो भी क्यूरी हो, हाथ के हाथ पूछिएगा ताकि हम फिर उसको रिजॉल्व करते हुए जाएं। यहाँ तक क्लियर है? चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज OSI मॉडल? ये जो है हमारे पास इंटरनेट की 7 लेयर्स हैं। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक, नेटवर्क,
ट्रांसपोर्ट, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये जो है स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इनके अलग अलग काम है और ये सब एक दूसरे से लिंक है। अगर एक दूसरे से इनका किसी भी एक का आपस में कनेक्शन टूट जाता है ना, तो आगे वाली सारी डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। ये सारी एक दूसरे से इस तरह मिली हुई है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये है क्या जो हम पढ़ने जा रहे हैं, OSI मॉडल। ये क्या चीज़ है और इनका क्या काम है, ये कब बनी थी, ठीक है। What is OSI model? Definition: The OSI model, Open System Interconnection Model. It's a 7-layer framework. ये 7 layers framework है। Explain how data travel from one device to another network. ये एक्सप्लेन करता है, ये बताता है हमें बहुत आसान और बिल्कुल जो है डीपली ड्राइव करके कि हमारा जो डेटा है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक कैसे जाता है। OSI मॉडल was developed, ये कब डेवलप हुआ था, by इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन in 1984, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं या इसी की स्टडी क्यों कर रहे हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके ज़रिए जब हम ये नेटवर्किंग लेयर्स समझेंगे तो इसके ज़रिए हम ये भी सीखेंगे कि एक डिवाइस या नेटवर्क पे डिवाइसेस किस तरह कम्युनिकेट करती हैं, उनके बैकएंड पे वर्किंग क्या चल रही है। अभी हमने जो पढ़ा वो बिल्कुल हाईलाइट्स थी, अब हम डीपली ड्राइव करेंगे। ट्रबल शूट नेटवर्क्स की प्रॉब्लम कैसे आ जाती हैं या हम उनको कैसे बैक साइड पे ये किस तरह रिजॉल्व कर रही होती हैं। हम इसमें सीखेंगे कि इंटरनेट काम कैसे करता है। हमारे लिए तो हम कोई भी वेबसाइट लिखते हैं और वो सामने आ जाती है, लेकिन बैकएंड पे इंटरनेट कैसे काम करता है वो हम इसमें सीखेंगे। टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग फाउंडेशन, हम इसमें सीखेंगे स्ट्रॉन्ग इंटरनेट। जब हमें आ जाएगा नेटवर्किंग फाउंडेशन, हमें आ जाएगी स्ट्रॉन्ग, तो लाजिम है हमें जब बैकएंड की सारी चीज़ें आ जाएंगी तो सिक्योरिटी करने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो हम इसमें सीखेंगे कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग फाउंडेशंस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग हम अपनी फाउंडेशंस को किस तरह बना सकते हैं। एक चीज़ अगर हमारे पास आ रही है या एक क्यूरी अगर हम यहाँ से दे रहे हैं तो वो यूट्यूब के सर्वर तक जा कैसे रही है और यूट्यूब के सर्वर से हमारे पास रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका नाम देख लें। अच्छा, अब ये जो है ना आपको एक कंफ्यूजन आएगी कि सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर लिखा हुआ है लेकिन उस पर 7 लिखा हुआ है। हम जब पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ते हैं, लेकिन इन लेयर्स को हम उल्टा पढ़ेंगे। ये नीचे से शुरू होती हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, लेकिन ये पढ़ी ऊपर से जाती हैं। ये समझ आई नहीं आई? ये समझ आई है आप लोगों को? देखें, इसको जब हम पढ़ेंगे ना, जब हम सीखने के लिए पढ़ेंगे, जब हम वाकई स्टडी करने के लिए पढ़ेंगे तो हम नीचे से पढ़ेंगे, फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, ठीक है। लेकिन जब हम इसको देखेंगे काम करते हुए तो ये ऊपर से देखेंगे, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। इसीलिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह लिखा है और ऊपर से ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है। ये समझ आया या ऊपर से गया ये जहाज की तरह? ये समझ आई लेयर्स कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे? देखें, अम्मा ये जो लेयर्स है ना हमारी, हम इसको पढ़ेंगे पहले फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क। जब हम स्टडी करेंगे, हमेशा जब भी हम स्टडी करेंगे ना, यानी नेटवर्क को सीखने के लिए पढ़ेंगे, तब भी हमेशा हम उल्टा पढ़ेंगे इसे, क्योंकि जब हम उल्टा इसको पढ़ेंगे तभी हमें समझ आएगा नेटवर्क। स्टार्टिंग से अगर हम पढ़ेंगे ना तो हम खुद वो हो जाएंगे प्रॉब्लम। तो इसीलिए जब हम सीखने के लिए पढ़ेंगे तो हम इसको नीचे से पढ़ेंगे, फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ठीक है।
और जब हम इसको देखेंगे कि ये काम कैसे करती है तो हम ऊपर से पढ़ेंगे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, डेटा और सॉरी नेटवर्क, डेटा और फिजिकल। सही है। पढ़नी नीचे से है और देखते हैं तो ऊपर से। हाँ ये सही है, बिल्कुल सही समझे आप भैया। जब भी हम इसकी स्टडी करेंगे ना तो हम नीचे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे से बेसिक से स्टार्ट होती है। हम नीचे से डीपली ड्राइव करेंगे आहिस्ता आहिस्ता कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा। अभी वॉइस सही आ रही है। हम जब भी इस पे काम करेंगे ना तो हम इसको नीचे से देखेंगे, लाइक फिजिकल कैसे काम कर रही है, डेटा लिंक कैसे काम कर रही है, नेटवर्क लेयर कैसे काम करती है, और फिर हम एप्लीकेशंस लगाएंगे सेशन वगैरह को क्रॉस करते हुए। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि ये काम कैसे कर रही है, पढ़ने नहीं काम करते हुए देखेंगे तो ऊपर से पढ़ेंगे इसे, ठीक है। अब इसमें एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर एप्लीकेशन के बाद प्रेजेंटेशन लेयर लिखी है तो ये आएगी, प्रेजेंटेशन के बाद सेशन का नाम है तो सेशन लेयर ही आएगी। ऐसा नहीं है कि हमें नाम तो सारे याद है, हमने आगे पीछे लिख दिए, एप्लीकेशन के बाद सेशन, सेशन के बाद नेटवर्क, नेटवर्क के बाद ट्रांसपोर्ट, फिर प्रेजेंटेशन, ऐसा नहीं है। ये जो सीक्वेंस इनकी बनी हुई है ये ऐसे ही सीक्वेंस बनेंगी। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर आपको सीक्वेंस को याद करना है तो जैसे मैंने याद किया था वो मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे मैंने याद किया था। बाकी आपको जो सही लगे वो आप लिख लें। अब पेंगुइन सेड दैट नेवर ड्रिंक पेप्सी, इनका फर्स्ट लेटर देखें, आ पेंगुइन सेड, ये देखें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा और फिजिकल। अब पेंगुइन सेड दैट नेवर ड्रिंक पेप्सी, आपको ऐसे इनका सीक्वेंस याद रहेगा। बाकी आपको जो सही लगे वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्योंकि हम लोगों का ना ऐसी चीजें याद रहती हैं जुमलों में, अगर इसको पढ़ने के लिए बैठेंगे ना हम थक जाएंगे, बोलेंगे यार याद नहीं आ रही। इसी को जुमले में कन्वर्ट कर दें एक सिंपल सा, वो आपको याद रह जाएगी। आगे पढ़ें, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अब ये चीज क्या होती है, ये देखा है कभी, ये इनका नाम सुना है, ये क्या चीज है? जी सुना है, इसको लैन केबल कहते हैं। ठीक और है। ये RJ45 इसका कनेक्टर है। और हम्म, ये ईथरनेट केबल भी उसको कहते हैं। बेसिकली इससे नेट फ्लो होता है, लैन और वैन वगैरह दोनों में ये लग जाती है वो। मतलब इसके अंदर से नेट आता है। जी जी बिल्कुल। और इसके अच्छा, जो वर्जन है कैट 5 6, ये बेसिकली इसकी मोटाई होती है। इसकी मोटाई होती है, ठीक है। मतलब इनकी जी बोलते हैं कि लाइक इसके अंदर ज्यादा फास्ट इंटरनेट ट्रेवल करेगा, इसके अंदर ज्यादा हाँ, फास्ट ये ये भी करेगा। ये भी बिल्कुल। आज तक वैसे कैट 9 तक आ चुकी हुई हैं केबलें, काफ़ी अच्छी। जबरदस्त, ठीक है। चलें जी, अब हम इसको देखते हैं फिजिकल लेयर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल लेयर, ये क्या चीज़ है और इसका काम क्या होता है। अब फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल, लाइट सिग्नल्स और रेडियो वेव्स थ्रू फिजिकल मीडिया। ये जो फिजिकल लेयर होती है, ये फिजिकल, एक जैसे इसके नाम से पता चल रहा है ना, ये फिजिकल नजर आने वाली चीज है, ये यानी ये किसी ना किसी फिजिकल चीज पे काम हो रहा है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि डेटा को किस तरह इसने अपने अंदर से गुजारना है, ठीक है। डेटा इसके अंदर से जाता है, लाइट की स्पीड से जा रहा है, या रेडियो भी इसकी कनेक्टिविटी होती है तो रेडियो के जरिए भी डेटा ट्रेवल करता है। अब इसकी बहुत छोटी ले लें, डिफाइन फिजिकल डेटा ट्रांसमिशन, इसके अंदर हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, डेटा ट्रांसमिशन के लिए ये यूज होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब ये देख लेते हैं होती कैसे। ये मैं लिखती हूँ यहाँ पे कैट 5, जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगी ना तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी केबल्स आ रही हैं। ये देखिए, ये जो है ना इनकी स्पीड्स भी बताती है, मैं इसको
क्लिक करती हूँ, ये यहाँ जाएंगे। ये डिफरेंस बिटवीन, अब ये दोनों ना कॉपर की केबल्स बनी हुई होती हैं, ये कॉपर वायर्स होती हैं जिनके ज़रिए हमारे पास इंटरनेट आ रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा जो है ना लेयर्स के अंदर होती हैं, या लेयर्स भी होंगी इनकी। ये इस तरह होती है, ऐसे ही हमारे जी बिल्कुल इसी तरह ही है। अब ये जो है ना ये कॉपर वायर में बनी हुई है, इसके अंदर से हमारे जी पास डेटा ट्रेवल होकर आ रहा होता है। तो ये जो है ना कॉपर बनी हुई होती है और ये कितनी सिक्योर होती हैं। लाइक अगर कैट 5 है, खैर ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, ये जो ओल्ड वर्जन था। कैट 6 है, वो इससे एडवांस होती है। एडवांस मतलब ज़्यादा फास्ट डेटा ट्रेवल करती है और बहुत ज़्यादा जल्दी हमें रिस्पॉन्स करती है। सही। तो ये जो है ना फिजिकल लेयर्स होती हैं जो हमें नज़र आ रही हैं, इसके जरिए इसके अंदर काम हो रहा है। फिजिकल लेयर्स कैट 5 है, कैट 6 है, RJ45। अब ये जो RJ45 है, ये जैसे ये लगा हुआ है, इसे हम RJ45 कहते हैं। शायद आप लोगों ने देखा भी हो जब आप लोगों के पीसी अगर उससे कनेक्ट ना हो वाईफाई से, तो फिजिकल जब हम कनेक्ट करते हैं तो इससे होते हैं। ये देखिए किसी ने, ये वायर देखिए किसी ने RJ45 वाले। जी मैंने देखा होगा, मैं इसको क्लम्पिंग भी की हुई है। जबरदस्त। इसमें ग्रीन कलर की लाइट भी जलती है। ये जो है ना हमारे पास जिसके अंदर से डेटा ट्रेवल होके आ रहा होता है, जिसमें डेटा काम कर रहा होता है, या जिसके जरिए हम डेटा रिसीव कर रहे होते हैं, वो फिजिकल लेयर होती है। इसके बैकएंड पे तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिसके ज़रिए से हमारे पास चीज़ें आ रही होती हैं, रिसीव हो रहा है हमें डेटा, वो फिजिकल लेयर है। नेटवर्क केबल्स होते हैं इसमें। अब नेटवर्क केबल्स अगर हम देखें यहाँ पर, इसमें भी बहुत सारी बारीकियाँ होती हैं। ये देखें इंटरनेट केबल्स हैं, ये सब अलग अलग हैं, इन सब के काम भी अलग अलग हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क केबल्स ये देखें, कैट 5E, कैट 6, कैट 6A, कैट 7, केबल ऑप्टिक, लॉन्ग डिस्टेंस, हाई स्पीड, बैकबोन कनेक्टिविटी। ये जो है ना ये सारी अपनी स्पीड के ज़रिए काम करती हैं। इनका काम ये होता है कि डेटा को कितनी स्पीड से कितनी जल्दी डिलीवर करना है। इनके MBs वगैरह होते हैं। अब अगर हम दोबारा अपनी पीछे वाली पिक्चर में जाएं तो ये अब आप लोगों को समझ आ रही होगी कि ये जो गोल दायरे बन के ऐसे हैं, ये क्या चीज़ है। ये अब आइडिया हो रहा है सबको कि नहीं? इशू बहुत आ रहा है। अच्छा, वॉइस का इशू मतलब वॉइस आपको मेरी कम आ रही है, इंटरनेट का इशू आ रहा है ना मेरे पास, तो हो सकता है इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही हो। अब आप लोगों को आइडिया हो गया कि ये जो है कैसी केबल्स हैं। इनमें भी बहुत सारी चीज़ें, इनमें भी लेयर्स होती हैं, वो हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे। हो भी सकता है, यहाँ वैसे मेरा भी इंटरनेट इशू चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो कैट 5 है ना, 100 MB, ये 100 MB की स्पीड है, और जो MHz है ये इसकी बैंडविड्थ है, यानी कि कितनी बैंडविड्थ से कितनी स्पीड पे जा रहा है ये 100 MB की स्पीड से। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखें 1 GB की स्पीड से, यहाँ भी स्पीड है इसकी और ज़्यादा स्पीड हो गई है। लाइक इनकी जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती है या इनके ऊपर जो है ना लाइक इनके ऊपर काम बढ़ना शुरू होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस पे काम होता है। जैसे हमने पहले शायद आपको याद हो हमने आईपीज पढ़ी थी कि आईपीज जो हैं वो सब ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हुई। जैसे लार्ज नेटवर्क होता है तो उसकी क्लास अलग होती है, घर के नेटवर्क हम जो यूज़ करते हैं उसमें क्लास अलग होती है। इसी तरह जब हम घर में यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें केबल दूसरा है, लेकिन जब किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं हम तो उसमें केबल दूसरा यूज़ हो रहा होता है। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें वर्किंग स्पीड भी वैसे चाहिए होती है डेटा को ट्रैवल होने के लिए भी और काम करने के लिए भी।
तो इसी वजह से वो कोर भी और वो सारी चीज़ें जो है उनको वैसे ही रिक्वायर्ड होती हैं। अब हमारे पास एक और लेयर आती है जिसको हम कहते हैं डेटा लेयर। डेटा लेयर ये एक ऐसी लेयर होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है कि डिलीवर कैसे करना है आपके डेटा को आपकी डिवाइस तक, यानी उस लोकल नेटवर्क पे उस लोकेशन पे जहाँ पे डिलीवर करना है डेटा को। द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग डेटा बिटवीन डिवाइसेस ऑन द सेम लोकल नेटवर्क। ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि यार ये जैसे हमने एक वो पढ़ी थी एग्जाम्पल, कोरियर को पता होता है यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे जाना है। तो ये जो है ना बेसिकली डिलीवर है, कोरियर है ये, जिससे हमने चीज़ मंगवाई है और अब ये चीज़ लेके आ रही है। अब इसको जो है ना रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये जो है ना मुझे डिलीवर कैसे करना है अपना ये डेटा जो मेरे पास है। डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड एरर फ्री, यानी बीच में अगर एरर वगैरह आ जाते हैं तो एरर फ्री ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट देती है हमारे डेटा फ्रेम्स को। एरर फ्री मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये बिल्कुल फ्लो में काम करती है कि इसको जानना कैसे, कैसे डिलीवर करना है डेटा को, पैकेट्स को कैसे लेके जाना है। बेसिकली जब ये अपने डेटा को लेके जाती है तो ये पैकेट्स में लेके जाती है। शायद आपको याद हो जब हम लोगों ने एक कमांड चलाई थी उसमें हमें डेटा रिसीव हुआ था पैकेट्स में, याद है? जी याद है कि वो आपने बताया था 4 पैकेट लॉस कोई हमें भी नहीं कहा हुआ था कि इसमें पैकेट लॉस भी डाटा हुए थे और हमने देखा था कि 4 पैकेट्स रिसीव हुए हैं। जितने और हमने वो टेस्टिंग की थी। जी ऐसा ही है। तो जब डेटा हमारा जा रहा बिल्कुल। होता है वो पैकेट्स में जा रहा होता है, तो वो पैकेट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है वो ये डेटा लिंक लेयर डिसाइड करती है। अब कहाँ पहुंचाना होता है, इसका काम क्या होता है? इथरनेट स्विचेस पे काम होता है या मैक एड्रेसेस, बोथ। ये मैक एड्रेस जो होते हैं ना ये फिजिकल और डिजिटल दोनों होते हैं। फिजिकल एड्रेस कौन से होते हैं? जैसे मैं यहाँ कमांड यूज करती हूँ अभी ipconfig/all, तो ये जो है यहाँ पे हमारे पास देखें आप मैक एड्रेस आ गया होगा। मैक एड्रेस वो होता है जो हर डिवाइस का फिजिकल होता है। जैसे मेरे पास मेरा लैपटॉप है तो इसका मैक एड्रेस अलग होगा। अगर मैं कंप्यूटर में चली जाऊँ ना तो लाइक पीसी मतलब, तो उसके अंदर क्या होगा कि मेरे पीसी का मतलब मेरी एलईडी का मैक एड्रेस अलग होगा, मेरे लैपटॉप मेरे कीबोर्ड का मैक एड्रेस अलग होगा और माउस का मैक एड्रेस अलग होगा। लाइक हर डिवाइस का अलग एड्रेस होगा, जैसे हर उसकी अलग आईपी होती है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे मैं देख रही हूँ अलग है मुझे मिल जाए। फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस के नाम से होता है। तो जाता है वैसे ये ना, ये रहा, ये देखिए, ये रहा फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस, ये इस पे काम हो रहा होता है। इथरनेट स्विचेस, अब वो भी देख लेते हैं। ये देखिए ये इथरनेट केबल्स होती हैं। अब ये जिसके ऊपर लगती हैं ये स्विचेस होते हैं। इनको तो आपने देखा हुआ होगा शायद, बहुत सारे लोगों को जाने पहचाने होंगे। जी मैंने इसको देखा बस, लेकिन हम बसेस वगैरह कहते हैं, आई थिंक ये वही हैं चीज़ें, या अच्छा ये ये जो फिर अलग स्विचेस है। होते हैं ना, ये जो स्विचेस होते हैं ना इसमें पोर्ट होती हैं, दिख रही हैं आपको पोर्ट्स? इनमें जी अलग मैं अलग देखा पोर्ट्स हुआ है। होती हैं, इसमें अलग अलग कनेक्शन होते हैं। और जैसे हमारे घर में एक कनेक्शन है ना तो हमारे घर पे ये एक पोर्ट मिली है, इसमें दूसरा है तो इसमें दूसरी है, इसमें तीसरा है तो इसमें तीसरी है। इसमें हम जो है ना लॉजिकल डिजिटल दोनों जो है ना हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि डेटा किस तरह ट्रांसफर होगा किस तरह नहीं। जी टीचर, इसको सीसीटीवी कैमरा के लिए भी यूज किया जाता है। हाँ ये सबके लिए यूज होती है। स्विचेस जो है ना इनकी वो होते हैं लाइक जैसे आपको काम है वैसे इस्तेमाल है। अगर आपको इंटरनेट चाहिए तो भी आ रहा होता है, लाइक अगर आपको सीसीटीवी के लिए चाहिए तो भी इसमें यूज हो रहा होता है। मतलब हमें इंटरनेट से कनेक्ट होना है किसी भी तरह, तो लाजिम सी बात है हमें किसी ना किसी स्विच से गुजरना होगा। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है? आप इसकी रियल देखें, जो है क्या नाम है, एग्जाम्पल दी हुई है, द बिल्डिंग एड्रेस गेट यू अ बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग एड्रेस हमारे पास है तो हम बिल्डिंग तक चले जाते हैं, मतलब बिल्डिंग का एड्रेस। अगर हमारे फ्लैट नंबर का भी करेक्ट नंबर है तो हम फ्लैट नंबर तक यानी उस कमरे तक भी पहुंच जाते हैं। इसी तरह जब आईपी एड्रेस है तो ये हमारे नेटवर्क का एड्रेस है, लेकिन जो मैक एड्रेस होता है वो हमारी स्पेसिफिक डिवाइस का एड्रेस होता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? प्रोवाइड एरर डिडक्शन करेक्शन एंड डेटा फ्रेमिंग। ये डेटा को फ्रेम करती है, पैकेट्स में लेके जाती है ताकि इसमें कोई एरर ना आए और ये इजीली जो है बगैर कोई प्रॉब्लम फेस किए इजीली हमारा डेटा जो है या पैकेट्स में जो है हमारे वहाँ तक डिलीवर हो जाए जहाँ हम चाहते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन पे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अच्छा हमारी पास जो है अब क्लास में को बहुत कम टाइम रह गया। इंशाल्लाह हम अपनी क्लास जो है परसों यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सही, मुझे अटेंडेंस लगवा दें जल्दी जल्दी। अम्मार लियाकत, ठीक, साकिब खान, शाहिद,